Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है ओके तो उन्हीं के साथ पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। पास्ट और प्रेजेंट में क्या होता है ना, कभी कभार किसी का पास्ट अभी प्रेजेंट सिचुएशन दिखा सकता है बट फ्यूचर में जो होगा आपको देखना पड़ेगा वो भी क्लियरली। हम तीनों डेक्स को यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें सही से सही क्लियरेंस मिले कि क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग गाइज। ओके सो दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, मे रेजोनेट मे नॉट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आपके पास्ट से, फिर देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन और हम देखेंगे फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट में डेफिनेटली अगर आपको सिमिलरिटीज़ मिल रहे हैं तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ ये रेजोनेट होगा। ओके सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द इंस्टाग्राम। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाए और देखें, वहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। कमेंट सेक्शन पे आप रीडिंग को क्लेम करें, थैंक यू करें यूनिवर्स को एंड सब कुछ आपके जो भी है पार्टनर के साथ सब कुछ सही हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, यही आशा हम रखते हैं और शुरुआत करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। इसमें से हम देखेंगे फ्यूचर को, इससे हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन को और इससे हम देखेंगे पास्ट को। ओके ऑलराइट, सो देखिए पास्ट और प्रेजेंट में हो सकता है कि सिमिलरिटीज़ आपको मिले डेफिनेटली, और तभी जाके आपको फ्यूचर को भी देखना है, रीडिंग को लास्ट तक देखना है। ओके ये कोई भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, आप रिलेशनशिप में हो करेंटली नहीं हो, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन जो भी हुआ है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बातचीत कम है, इस तरह से। ऑलराइट, so first card we have the Knight of Cups, second card we have the Seven of Swords, next we have the Six of Pentacles, and then we have the Knight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एट ऑफ कप्स। यही मुझे देखना था। ओके आपके पर्सन या आपके ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि शुरुआत में तो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ही हैपनिंग था कनेक्शन में, जिसमें रोमांटिक कपल्स में होता ही है। मे बी दे हैड प्रपोज्ड यू फर्स्ट, ठीक है, तो उन्होंने प्रपोज़ल डाला था आपको। ठीक है, और क्या हुआ ना, फिर बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय भी किए हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, इवन कुछ लोगों के लिए आपने इनके साथ इंटीमेट हुए थे, यू हैड बीन सेक्सुअली कनेक्टेड विद दिस पर्सन। ठीक है, और आपने बहुत ही खूबसूरत पल जो है ज़िंदगी का उनके साथ आपने बिताया। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। ओके कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि फिर इस तरह से सिचुएशन बदला, जिस तरह से समय बदलते हैं। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पे इनके साथ बातचीत करते करते आपको महसूस हुआ कि ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पे आपके पीठ पीछे हो सकता है किसी के साथ ऑनलाइन बात करना, ऑनलाइन रहना। आपको लास्ट सीन जो होता है व्हाट्सएप में वो कुछ और दिखाता है और आपको बोला जाता है कि चलो आई एम लिविंग, ओके राइट नाउ यू गो टू स्लीप, आप सोने के लिए चले जाओ। फिर आप देखते हो कि लास्ट सीन जो होता है व्हाट्सएप में सबको ही पता होगा, बिकॉज एवरीवन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स नाउअडेज। तो इनका लास्ट सीन कुछ और ही दिखता है। सपोज़ 11 बजे आपको बोल दिया गया कि चलो गुड नाइट, फिर आपने लास्ट सीन देखा एटलीस्ट 11:30, समथिंग लाइक दैट यू हैड सीन। यहाँ पे 6 और 7 नंबर और 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप मिस किए इनके जो जेन्युइन फीलिंग्स है, डेफिनेटली आपने मिस किया और इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप में। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये जो एक भावनाएं थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इस पर्सन का आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है इनके करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका था, या हो सकता है कि आप दोनों में ओपिनियन का डिफरेंसेस आ चुका था। एंड मतलब आपका जो राय था इनके राय में डेफिनेटली डिफरेंट है। ठीक है, ऑपोजिट हो चुका था। आप ना ये आपके साथ एग्री कर पा रहे थे, ना आप इनके साथ एग्री कर पा रहे थे। मे बी आपने कोशिश किया है बहुत ज़्यादा, हमेशा इनकी तस्वीर को देखते ही आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा आपको लगता था काश एक झलक इस इंसान का मिल जाए, काश एक मैसेज आ जाए तो मेरे ज़िंदगी तो बहुत बन गया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके तरफ से हो सकता है डीप कनेक्शन आप फील किए हो, बट इस इंसान के तरफ से मुझे दिख रहा है कि लैक ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक इमैच्योरिटी डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे फ़िल्टर कर देना आपको। ठीक है, जिस तरह से होता है ना कि कहीं ना कहीं पे आपको लगता होगा कि इस इंसान ने आपको एक मतलब यूज़ एंड थ्रो की तरह ही इन्होंने आपको, ठीक है, इस्तेमाल किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आप हैरास्ड हुए हो इनके वजह से। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के सामने इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा बात बोल दिया होगा, या आपके साथ कुछ इस तरह से कर दिया होगा। फिर आप क्या किए, इस इंसान ने भी एक चाल चला है और आप मजबूर हुए इस इंसान से मूव ऑन करने का। आपका इच्छा नहीं था, फिर भी जिस तरह से होता है ना कि हम कोई जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उस जगह से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, हम मजबूर हो जाता है, जितना भी लवेबल वो जगह है हमारे लिए फिर भी। ठीक है, तो इसी तरह से आपका एक्साइटमेंट इस इंसान के ऊपर तो था, आप पैशनेट भी थे, ये इंसान भी था, लेकिन ये कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मे बी इन्होंने आपको बताया होगा कि इनके प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस चेंज हो चुका है। ठीक है, ये था आपके पास्ट रिलेशनशिप का कुछ हिस्सा, कुछ पल। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या बदल चुका है। ठीक है, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट वे। मैसेज एक्सचेंज पहले इस तरह से हुआ करता था, आपने एक मैसेज भेजा, फिर उन्होंने आपको एक भेजा, फिर आपने 2-3 भेज दिया, उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक ही रिस्पॉन्ड किया, वो भी शॉर्ट मैसेज। धीरे धीरे मैसेज का लेंथ जो है वो कम होता गया। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ अभी के जो पार्टनर्स हैं प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। I hope it will give much more clarity. What is the present situation? What is the present situation? The creator. Okay, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign है. Courage. Okay. 8, 7, 8, 9 number can be important. 15. Okay, conditioning and ordinariness. Okay. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ वैंड्स। वाओ, ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे इस इंसान के अंदर में भी हिम्मत की हो सकता है, ये इंसान मजबूर थे, या ये इंसान किसी चंगुल में फंस चुके थे, कुछ लो प्रोफाइल इंसान इनके साथ जुड़ चुका था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपके साथ बातचीत करने का। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फूल खिले, एंड डेफिनेटली यू आर टू ब्यूटिफुल, यू आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जो पिंक फ्लावर देख रहे हो आप, ये वाइट फ्लावर की तरफ जा रहा है, राइट। सो ऑफकोर्स आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स भी यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स का रोल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। द क्रिएटर मैं नहीं बताऊँगी कि दिस इज़ एक्चुअली द, यू कैन से द यूनिवर्स मानो, आप गॉड मानो, आपके मज़हब के अनुसार जो भी आपका देवता है, देवी है, ठीक है, ठीक है, उसको उनको मानो, अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, जो भी जिनको भी मानना है। ओके, सो समवन, द क्रिएटर इज़ मीन्स द क्रिएटर इज़ एनकरेजिंग
ओके, बोथ ऑफ यू इन द रिलेशनशिप, ताकि आप दोनों करीब आए। तो वो साजिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि आप दोनों आ जाए। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस है कि ये उस दौरान आपके लिए कुछ नहीं कर पाए या कुछ अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी, बट ये दिस पर्सन ना, ये देखो, इनको सपना भी दिखता है आपका। एंड ट्रैवलिंग, दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान मेहनत 8, यू कैन सी डेफिनेटली इन्फिनाइट नंबर्स लाइक 8 और सिंक्रोनिसिटीज़ आप देख सकते हो 88 या 888। ओके, कहीं ना कहीं पे रीडिंग को क्लेम कर सकते हो बाई 88 या 888 से। मुझे दिख रहा है यहाँ पे वातावरण जो है पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एंड डेफिनेटली द सिचुएशन इज़ चेंजिंग, इम्प्रूव हो रहा है सिचुएशन पे। पहले ये इंसान मतलब हो सकता है कि इंसान फंस चुका था या अपने काम पे, मुझे दिख रहा है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन करियर में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान के अंदर वो अवेकनिंग हो रहा है, वो आपके अंदर भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू आर फीलिंग ऑल्सो वेरी क्लम्जी विदाउट दिस पर्सन। ये नहीं है बोल के आप गुस्सा कर लेते हो या इरिटेट हो जाते हो, आपका पेशेंस लेवल कम हो जाता है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है अगर ये इंसान आपके लाइफ में आए तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप इनसे फॉलो करवाओगे, ठीक है। और आप इनको बोलोगे कि अगर आपके साथ इनको रहना है परमानेंटली तो कुछ सिचुएशंस कुछ है जो आपके पर्सन को भी मानना पड़ेगा। सिचुएशन इस तरह से दिख रहा है ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ना कि ब्रेक करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कोई भी इस तरह के आपके पर्सन का मेंटालिटी नहीं दिख रहा है कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है ये इंसान रिश्ता आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, इवन फैंटासाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको हक करना है, आपको किस करना है। 6 ऑफ कप्स, पुराना यादें डेफिनेटली इनको याद आ रहा है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट इन द करेंट सिचुएशन। डेफिनेटली इंसान भले ही घने बादल छाया हुआ है, लेकिन इसमें एक ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक किरण डेफिनेटली इनको नज़र में आ रहा है। इवन आपको भी लग रहा है एट द एंड ऑफ द डार्कनेस यहाँ पे रोशनी हो सकता है। आपने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ा है, या छोड़ दिया होगा तो आपके पर्सन ने तो नहीं छोड़ा है। नाउ लेट मी सी व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। नाउ गाइस, ये दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट मैं चाहती हूँ कि सबके लिए रेजोनेट हो। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी द फ्यूचर। सो प्लीज़ गेस, आप गेस कर सकते हो मन ही मन में, और पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है। Observer, the fates, 17 again, 8, 49, 13 number, yeah, 4, 17, 8, thinker, 44 again, angel numbers, master numbers, 44, okay, it again comes to 8, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी के चार्ट में ना, मुझे दिख रहा है किसी का साढ़े साथ ही चल रहा है, या हो सकता है शनि, हो सकता है किसी का 8th हाउस में है या 7th हाउस में है। अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड फॉर्क इन द रोड, ओके। डेफिनेटली इस रिश्ते में बदलाव आएंगे, ओके। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यू आर कनेक्टेड टुगेदर, ओके। ऑफ कोर्स इस यूनिवर्स ने ऐसे ही आप लोगों को नहीं मिलाया है। ये इंसान जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सोचेंगे। जिस तरह से हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसको, उसका ब्रांड देखते हैं, हम उसका प्राइस देखते हैं, हम प्रोडक्ट के क्वालिटी देखते हैं, ओके। आपके पर्सन आप बोल सकते हो दैट दे कैन बी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, या ओवर एनालाइज करते हैं कोई भी सिचुएशन को। ये सिचुएशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नहीं, धुन जिस तरह से ख़त्म नहीं होता, ओके। म्यूज़िक इज़ ऑलवेज देयर सराउंडिंग अस, ठीक है। डेफिनेटली ये इस इंसान की तरफ से आप कोई कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी विद इन 8 days या 8 hours हो सकता है, या 8 weeks भी हो सकता है, डज़ नॉट मैटर।
ठीक है, कहीं ना कहीं पे 8 years मत सोच लेना, ठीक है, 8 साल तक प्लीज़ इस तरह। ओके, नाउ सम ऑफ यू, ओके, यू हैव अ डिस्टेंट कनेक्शन टुगेदर, ठीक है, ये इंसान आपको दूर से, भले आपके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस आ चुका है, या आप लोग अलग अलग नेटिव प्लेस में रहते हो, या कहीं ना कहीं जॉब के वजह से अलग हो, इवन साथ में भी हो, तो भी आपके जो मेंटल इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, कहीं ना कहीं पे ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, ये कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पीछा नहीं छोड़ने वाले इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये 100 टाइम्स सोचेंगे इस कनेक्शन के लिए, एंड डेफिनेटली ये पर्सन क्विट नहीं करना चाहेंगे, इवन आप भी नहीं चाहोगे। सितारे पे, वो देखो वो वाला गाना मुझे याद आ गया, बदन पे सितारे, वो वाला गाना याद आ गया। तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आपने इनको एक हायर प्लेटफॉर्म में चढ़ा के रखा था, अभी हायर प्लेटफॉर्म से इन्होंने लोअर प्लेटफॉर्म तक पहुंच के, मतलब इनका जो हालत हुआ है काफ़ी ज़्यादा बुरा हालत है अभी इनका, ठीक है, क्योंकि आपने इनको चढ़ा दिया था, और किसी को चढ़ा देने से उसका घमंड बढ़ जाता है, ठीक है, और ये अपने आप को कुछ भी समझना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं पे रियलाइज़ करेंगे सिचुएशन को, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, उनको लगेगा भी, एंड ये जो प्यार का एक जो सिलसिला है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंड डेफिनेटली विल गेट ओके अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द पर्सन फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो दिस इज़ अ फेट है ना, ये आपके डेस्टिनी में लिखा था, और ये इंसान भी हो सकता है कुछ लोग के लिए। दिस इज़ एक्चुअली द स्टार कार्ड, तो आपके जो ख्वाहिश है वो फुलफ़िल हो सकते हैं। सो दिस इज़ वाई आई एम एंडिंग द रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Definity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you all. Thank you guys.